जन्म होता है जब तो नाना प्रकार की खुशियां और ढोलकें बजती हैं, डीजे बजते हैं। और जब मर जाता है तो आप भी रोएगा, रिश्तेदारों को रुलाएगा जगह जगह फोन करके। कितनी बड़ी विडंबना है। यही तो हमारे महापुरुषों ने अज्ञान बतलाया है। कहा है, और ऋण संबंध जोड़ा एक टाटा, ऋण संबंध जुड़ा एक टाटा, अंत समय जीव बारे बाटा, अंत समय जीव बारे बाटा, अंत समय जीव बारे बाटा। ऋण संबंध, ऋण अपना लेना और दूसरे को देना, यही तो ऋण है। या ऋण से ही बंधा हुआ जगत के अंदर। जितना बेटा को कमा कमा के बैल की तरह बह बह करके देगा उतना देगा, क्योंकि उसका ऋण है तेरे पर। ऋण संबंध जुड़ा एक हाटा, अंत समय जीव बारे बाटा। यही तो क्रिया है रिजय जगत में। हाँ भाई, सब अपना अपना ऋण चुका रहे हैं यहाँ पर। जिसका ऋण निबट जाता है वो ही जगत से चला जाता है। बाप बह बह के कमावे, हवेली बना दे, जमीन खरीद दे, और बेटा जुआ शराब में मिनटन में ही बेकार कर दे। ऐसा ही तो होता है। और आगे समझाएंगे। सदगुरु रविदास महाराज जी ने बख्शीदास गुरु रविदास रामायण में किस तरह से लिखते हैं। हाँ, और श्वास पवन नाभि से छूटे, और जीव जगत का नाता टूटे, जीव जगत का नाता टूटे, जीव जगत का नाता टूटे। खबर नहीं घड़ी एक की, नहीं पलक की आस, ना जाने इस जीव का और होएगा नाश, ना जाने यह जीव का और होएगा नाश। जो फल टूटे वृक्ष से जावे, 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 लौट के फिर डार नहीं आवे, लौट के फिर डार नहीं आवे, लौट के फिर डार नहीं आवे। बिन देखे उपजे नहीं आशा, बिन देखे उपजे नहीं आशा, बिन देखे उपजे नहीं आशा, बिन देखे उपजे नहीं आशा। जो है सब हो तो विनाशा, जो है सब हो के विनाशा। ये सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस पृष्ठ अपनी गुरु रविदास रामायण बख्शीदास का लेखनी है। ये कोई भी गुरु रविदास रामायण को उठा करके देख सकते हो बेटियों के नाभि श्वास पवन नाभि से छूटे। पवन जो है हमारी है का पवन कहते हैं वायु के लिए,
हमारे अंदर ये हवा जो चल रही है, इस श्वास जो चल रही है, यही तो है। क्या? जैसे इंजन के अंदर नोजल प्लंजर चलते हैं ऊपर नीचे, ऐसा ही हमारे अंदर ये श्वास चल रही है। और जब श्वास छूट जाएगी तो खेल खत्म। मृत्यु बाहर से नहीं होती है, मृत्यु अंदर से होती है। अंदर से जो क्रिया जो चल रही है, श्वास पवन नाभि से छूटे, जीव जगत का नाता टूटे। ना जीव है ना जगत है, ऐसा समझाया। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिखे सब होत विनाशा। ऋण संबंध जुड़ा एक टाटा, अंत समय जीव बारे। ऐसा सतगुरु रविदास महाराज जी ने बतलाया है और कहा है। और निरंजन काल अन्यायी है राजा, निरंजन काल अन्यायी है राजा, निरंजन काल अन्यायी है राजा। आप ही जन्म में आप ही राजा, आप ही जन्म में आप ही राजा। हाँ भाइयों, ये काल निरंजन का देश है। यहाँ पर हम काल के गाल में फंसे हुए हैं। ये काल का देश है। और दयाल का देश कौन सा है? जो सदगुरु की शरण में पहुंच जाता है, जो गुरुमुख बन जाता है। और नहीं यहाँ पे तो पुनरम जन्म पुनरम मृतम पुनरम जन्नी गोदम, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटकना, बार बार आकर के माता के आंचल को पीना, इसी तो क्रिया को कर रहा है ये जीव। तीन ही क्रिया कर रहा जगत के अंदर, चौथी नहीं कर रहा। तो इस जन्म मरण आवागमन चक्र से छूटने के लिए हमें संतों की शरणागत जाना, गुरुओं से उपदेश लेना है, जगत में भजन करना है। जब हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, नहीं वरना हम तो पुनरम जन्म पुनरम मृतम पुनरम जन्नी गोदम। सबको जगत को अपना ही मान बैठा कि मेरा ही है भैया, ना लेंगे अब इस समय। तो देखिए महापुरुषों ने समझाया, इंद्रादि जिस पद के लिए करती सदा चाहना, उस आत्म पद को पाए के योगी हुआ निर्वासना। रावण सरी के मर गए इस देह की क्या चली, हारे सभी इस काल से ये काल है सबसे बली। कहते अर्जुन भीम व्यास जसवंत से, कितने मर गए वीर बली हनुमंत से। जिनकी सुन सुन हाक महागिर फाटते, तिन घर खायो काल इंद्र बलि जाटते। राम कृष्ण गोपाल मरे हिरणा कुश और कंस, ब्रह्मा विष्णु महेश मरे और मिट गई उनके पंच। ये मनुष्य तेरी क्या औकात है, ऐसे ऐसे 76 धारियां है। और पलटू और तुलसी साहब ने एक दोहा में इस तरह से एंड कर दिया है, हर तुलसिया संसार में भूपत बने आने। अरब खरब माया सरब करन न ले। तुलसिया संसार में भूपति बने अनेक, अरब सरब मायाव है लेके गए तरण न एक। तरण कहिए पत्ता के लिए, पत्ता भी नहीं ले गई।
और मैं भाई अब मैं एक हमारी बाप गए, दादा गए, नाती जावन हार, बाप गए, नित्यानंद संसार में चारे अपनी भार, हाँ बाप गए, दादा गए, नाती जावन हार, नित्यानंद संसार में सब जा रहे अपनी बार। देखिए इस जगत में किसी के लिए यहाँ पर नहीं रहना है, किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं है कि मैं यहाँ रहूं, सबको जाना पड़ेगा। और सतगुरु रविदास महाराज जी तो अपनी अमृतवाणी में लिख रहे हैं, बाजीगर के खेल को समझत ना है को, जन्म ढिंढोरा पिटात है, फिर तू सब रो। हाँ सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो नाना प्रकार के कुएं पूजे जाते हैं, नाना प्रकार की बधाई बनती हैं, नाना प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं कि बाजीगर के खेल को जानत ना है कोई, जन्म ढिंढोरा पिटत है, मृत्यु पे सब रोए।